बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाहम क्लास फ़िज़िक्स की जो ऑफिशियली बोर्ड की स्कीम है। इस दफ़ा आपके जो बोर्ड के इम्तिहानात हैं वो टोटली जो पेपर पैटर्न है उसको चेंज करके एसएलओ बेस कर दिए गए हैं। एसएलओ बेस से मुराद स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। पहले आपके पेपर जो होते थे वो 100% आपका जो सिलेबस होता था, आपकी जो बुक होती थी वहाँ से आता था, लेकिन इस दफ़ा जो आपके इम्तिहानात होंगे उसमें जो 70% पेपर है वो आपकी किताब में से आएगा, जबकि जो 30% पेपर है वो कंसेप्चुअल होगा। कंसेप्चुअल पेपर से क्या मुराद होगा कि जो आपने फिजिक्स के जो भी आपने क्वेश्चन किए हैं उनकी थोड़ी बहुत स्टेटमेंट चेंज कर दी जाएगी, या जो न्यूमेरिकल होंगे उनके जो वैल्यू है उनको चेंज कर दिया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन से वो चैप्टर हैं जिनमें से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और कौन से वो चैप्टर है जिनमें से थ्योरी का सवाल पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम जो पूरा पेपर है नाहम क्लास फिजिक्स का उसकी ओवरऑल बात करते हैं कि जो आपका चैप्टर नंबर 1 है इसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें से कोई भी लॉन्ग सवाल नहीं आएगा। यानी कि जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें से आपका जो टोटल पेपर है 8 नंबर का आएगा। इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 2 है इसमें से 1 एमसीक्यूज पूछा जाएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 1 थ्योरी का सवाल आएगा। और टोटल जो आपका पेपर है चैप्टर नंबर 2 में से 11 से 12 नंबर का पेपर आएगा। इसी तरह जो आपका चैप्टर नंबर 3 है इसमें से 1 एमसीक्यूज पूछा जाएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 1 लॉन्ग सवाल पूछा जाएगा। और ओवरऑल जो आपका पेपर है चैप्टर नंबर 3 में से 9 या 10 नंबर का पेपर आएगा। इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 4 है इसमें से 1 एमसीक्यूज पूछा जाएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 1 लॉन्ग सवाल पूछा जाएगा। और जो आपका चैप्टर नंबर 4 है इसमें से 11 से 12 नंबर का पेपर आएगा। इस तरह जो आपका चैप्टर नंबर 5 है इसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे, 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और कोई भी लॉन्ग सवाल इसमें से नहीं आएगा। तो इसमें जो टोटल आपका पेपर है वो 6 नंबर का पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 6 में से 1 एमसीक्यूज, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल जो पेपर है चैप्टर नंबर 6 में से 11 से 12 नंबर का पेपर आएगा। इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 7 है इसमें से भी 1 एमसीक्यूज, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल जो पेपर है चैप्टर नंबर 7 में से 11 से 12 नंबर का पेपर आएगा। इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 8 है इसमें से 1 एमसीक्यूज, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग सवाल पूछा जाएगा। टोटल जो पेपर है वो 9 से 10 नंबर का आपका जो है चैप्टर नंबर 8 में से आएगा। इसके बाद जो आपका लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 इसमें से 2 एमसीक्यूज, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और कोई भी लॉन्ग सवाल नहीं पूछा जाता। और आपका जो टोटल पेपर है वो 8 नंबर का आता है चैप्टर नंबर 9 में से। तो ये थी आपकी नाहम क्लास फिजिक्स की ओवरऑल जो स्कीम है। अब हम बात करते हैं चैप्टर की डिटेल वाइज। तो आपका जो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, जो आपको ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है, इसमें जो टोटल एमसीक्यूज होते हैं ये 12 होते हैं और इनके जो नंबर होते हैं वो भी 12 होते हैं। यानी कि हर एमसीक्यूज का एक नंबर होता है। उसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो आपने उसके मुताबिक जो आपकी बोर्ड की बबल शीट होती है उसको आपने फिल करना होता है। तो आपके जो चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 6, 7 और 8 हैं इन तमाम चैप्टर में से एक एक एमसीक्यू पूछा जाएगा। जबकि आपके जो चैप्टर नंबर 1, 5 और 9 है इन चैप्टर में से 2-2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की। जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें जो सबसे पहला सवाल होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 इन 3 चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। जो आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 है इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर नंबर 2 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से जो सवाल होता है ये आपका चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चैप्टर नंबर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और जो चैप्टर नंबर 6 है इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से जो होता है, इसमें आपका ये वाला जो क्वेश्चन का पोर्शन है ये चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 इन 3 चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, जो चैप्टर नंबर 9 है इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। अब हम बात करते हैं आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं कि कौन से चैप्टर हैं जिनमें से थ्योरी का सवाल आता है और कौन से चैप्टर हैं जिनमें से न्यूमेरिकल पूछा जाता है और इनकी पेयरिंग किस तरह होती है। तो आपका जो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से होता है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से होता है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से होता है। टोटल 3 सवाल होते हैं। इन 3 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 2 सवाल हल करने होते हैं। हर सवाल के 9 नंबर होते हैं। जो थ्योरी का सवाल है उसके 5 नंबर होते हैं, जबकि जो न्यूमेरिकल वाला सवाल है उसके 4 नंबर होते हैं। और हर सवाल में जो ए और बी पार्ट होता है इसमें से एक पार्ट आपका थियरी का होगा और जो बी पार्ट है वो न्यूमेरिकल का होता है।
तो आपका सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से, ये आपका इसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 2 में से बनता है और बी पार्ट चैप्टर नंबर 3 में से बनता है। जबकि जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें से 80 से 90% चांसेस है कि इसमें से थ्योरी वाला सवाल पूछा जाएगा। जो आपका चैप्टर नंबर 3 है इसमें से 80 से 90% चांसेस है कि इसी चैप्टर में से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। जो थ्योरी वाला सवाल है उसके 5 नंबर होंगे, जो न्यूमेरिकल का पोर्शन है उसके 4 नंबर होंगे। तो आप कोशिश करें कि आप ये वाले जो चैप्टर नंबर 2 और 3 हैं इन दोनों चैप्टर के न्यूमेरिकल भी तैयार करके जाएं और जो थ्योरी के सवाल हैं वो भी तैयार करके जाएं। जबकि जो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है थ्योरी की वो चैप्टर नंबर 2 में से हैं और जो ज़्यादातर चांसेस न्यूमेरिकल के हैं वो चैप्टर नंबर 3 में से हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से, इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 4 में से आता है, बी पार्ट चैप्टर नंबर 6 में से आता है। जो 4 में से आता है इसमें 90% चांस है कि इसमें से न्यूमेरिकल आएगा 4 नंबर का, और जो चैप्टर नंबर 6 है इसमें से 100% चांसेस है कि इसमें से हमेशा थ्योरी वाला सवाल ही आता है 5 नंबर का। तो आप कोशिश करें कि ये वाले जो आपके दोनों चैप्टर हैं इनके थ्योरी वाले सवाल भी करके जाएं और इनके जो न्यूमेरिकल है दोनों चैप्टर के इजी चैप्टर हैं तो कोशिश करें ये मुकम्मल करके जाएं। इसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से, इसका जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 7 में से पूछा जाता है और बी पार्ट चैप्टर नंबर 8 में से पूछा जाता है। जो आपका चैप्टर नंबर 7 है इसमें 90% चांस न्यूमेरिकल के होते हैं, 4 नंबर का पार्ट होता है, और जो 8 चैप्टर है इसमें से 100% चांस होता है कि इसमें से थ्योरी वाला सवाल आता है, और जो थ्योरी के नंबर हैं ये 5 होते हैं, टोटल जो सवाल के नंबर हैं ये 9 होते हैं। तो आप कोशिश करें कि आपने कोई भी इसमें से पार्ट करना है तो आप उन दोनों चैप्टर के न्यूमेरिकल भी करके जाएं और थ्योरी वाले सवाल भी करके जाएं। ये कन्फर्म नहीं है कि चैप्टर नंबर 2 से थ्योरी आएगी और चैप्टर नंबर 3 से न्यूमेरिकल आता है। ये हर बोर्ड का वेरी करता है। सम टाइम ऐसे होता है कि जो लाहौर बोर्ड है उसमें चैप्टर नंबर 2 में से थ्योरी का सवाल आता है, जबकि जो फैसलाबाद बोर्ड है या मुल्तान बोर्ड है उसमें चैप्टर नंबर 2 में से वो न्यूमेरिकल दे देता है। तो ये हर बोर्ड का वेरी करता है, बोर्ड टू बोर्ड। तो आप कोशिश करें कि आपने कौन से भी दो चैप्टर करने हैं उनके न्यूमेरिकल भी करके जाएं और उनकी थ्योरी का सवाल भी करके जाएं। पेयरिंग जो है वो इसी तरह ही होती है, जो सवाल नंबर 5 ये दूसरे तीसरे चैप्टर से, सवाल नंबर 6 चौथे और छठे से, और सवाल नंबर 7 सातवें और 8वें से। तो आप कोई से जो 4 चैप्टर हैं उनको अच्छी तरह करके उनके थ्योरी भी कर लें, उनके न्यूमेरिकल भी कर लें, और बाकी जो चैप्टर हैं उनके सारे जो है शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, तो इंशाअल्लाह आपका जो 100% पेपर है ये अटैम्प्ट हो जाएगा। तो ये थी आपकी नाहम क्लास बोर्ड की फिजिक्स की स्कीम। इसके अलावा अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।